आज हम आप लोगों के साथ एक मीठे की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि आप नवरात्रि में अगर व्रत हैं तो भी खा सकती हैं। अगर आप नहीं व्रत हैं तो भी आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बनाइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसे पहली बार ट्राई किए। तो शाम की शुरुआत 1 कप दूध के साथ, शाम का जैसे ये लगभग 4:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर मुझे भूख लगी थी थोड़ी, तो हमने 1 कप दूध ले लिया। मैं अपने डाइट में दूध और दही का ज़्यादा महत्व देती हूँ। दूध, दही, फ्रूट ये सब ज़्यादा खाती हूँ। और शाम के टाइम कितना प्यारा मौसम हुआ है, साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है आजकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब बरसात का महीना जाने वाला है धीरे धीरे। और वैसे भी जब ज़्यादा जंगल हो जाते हैं तो धीरे धीरे साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। बारिश के महीने में बहुत कम साफ़ सफाई होती है क्योंकि फिर से घास उग जाती है, लेकिन जब बारिश जाने लगती है ना तो फिर से साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। बहुत ही बढ़िया माहौल, बहुत ही बढ़िया मौसम लग रहा है और वॉक करके तो इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। और इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं ना, टहलने में भी बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। कभी कभी तो साथ में सभी लोग होते हैं, कभी कभी मैं अकेली चली जाती हूँ। मेरा वॉक दोनों टाइम होता है, सुबह और शाम हो। मुझे वॉक जो लोग वॉक करते हैं ना, अच्छा लगता है देख के, खुशी होती है। मैं ऐसे नहीं हंसती हूँ कि किसी का मतलब नकल उतार रही हूँ या फिर किसी की देख के हंस रही हूँ, बल्कि ये होता है मुझे खुशी होती है कि मतलब अपने हेल्थ के लिए लोग वॉक करने आते हैं। आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं स्वास्थ्य को लेके, कि कोई भी मोटा नहीं होना चाहता, सभी लोग हेल्दी और स्वस्थ रहना चाहते हैं। अच्छी बात है, सभी लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अच्छा लगता है सबको खुश देखकर। ऐसा नहीं है कि मुझे भी अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, लेकिन क्या होता ना, कभी कभी जब मैं कपड़े लेने जाती थी तो XXL के अलावा XXL मुझे लगता था, लेकिन अब तो ना XXL इतना ज़्यादा बड़ा लगता है कि क्या बताएं। अब XL लगने लगा है कभी कभी, तो मुझे लगता है XL से भी छोटा लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे कपड़े लगते थे, पहले XXL लगता था। बस वॉक करके आ चुके हैं घर। आज आप लोगों के साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगे। मैंने कभी नहीं ट्राई किया था इसको, आज पहली बार ट्राई करने की सोचा था, क्योंकि मेरे घर में पड़ी थी लौकी कोई खा नहीं रहा था, तो हमने सोचा चलो इसका आज हम हलवा बना देते हैं। हलवा बनाने की सोचे तो हस्बैंड से बोला थोड़ा सा आप 100 ग्राम खोवा ला दीजिए। हस्बैंड से 100 ग्राम बोला, वो 500 ग्राम ले आए। तो हमने सोचा चलो हलवा की बजाय इसको बर्फ़ी बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा लौकी, आधी लौकी की हमने सब्ज़ी बनाई दी थी। क्वांटिटी में इसका किलो नाप तो नहीं है, बस आधी लौकी है, अंदाज से बता रहे हैं। तो आधी लौकी बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम है, इसमें बीज नहीं है। आप वही लौकी इसके लिए लें, हलवा के लिए, बर्फ़ी के लिए, जिसमें बीज नहीं हो बिल्कुल, और ये मुलायम होनी चाहिए लौकी। तो बस इसको अच्छे से आप छील लें, पीसेज में कट कर लें। कट करने के बाद आप इसको बारीक साइज़ से कद्दूकस करें, जो भी आपका कद्दूकस का बारीक वाला साइड हो। कद्दूकस में कई साइज़ के होते हैं, एक बारीक होता है, एक मोटा होता है। तो आप मोटे वाली साइज़ से नहीं, बारीक वाली साइज़ से आप कद्दूकस कर लें अच्छे से। और सारे लौकी को कद्दूकस करने के बाद आप इसको तुरंत कढ़ाई में छोंक दें। जैसे लौकी होता है या फिर बैगन होता है, ये तुरंत छीलने काटने के बाद काला होने लगता है। जब काला हो जाएगा ना तो आपकी बर्फ़ी काली काली बनेगी। तो बस इसको तुरंत जैसे आपने कद्दूकस किया ना, इधर कढ़ाई चढ़ा दीजिए गैस पे, और जितनी लौकी आप कद्दूकस करते जा रहे हैं ना, फटाफट से आप कढ़ाई में डालते जाइए। देखिए कितना मतलब वाइट लौकी है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है ना। तो बस इसमें 1 चम्मच हमने बड़ा वाले चम्मच से घी डाला है। ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें दूध भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इतना यमी बना था ना, जब भी बच्चे फ्रिज खोल रहे थे ना, बस उनका दिमाग वही मिठाई पे ही अटका हुआ था। तो आप इतना यमी बना था। तो खूब अच्छे से इसको भुना है। इसका कलर आप देख सकते हैं सुनहरा हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। लौकी में बहुत सारा पानी होता है ना, आप इसको तब तक भुनें जब तक लौकी का पानी एकदम से ख़त्म नहीं हो जाता या कहीं जल नहीं जाता। ज़्यादा दूध नहीं डालने की ज़रूरत है इसमें। हमने आधा लीटर दूध डाला है और दूध को भी जला देना है बिल्कुल। अभी इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। जब भी मेरे घर में मीठा बनता है तब इलायची की याद आती है, क्योंकि आजकल कई बार हमने इलायची बोला, लेकिन इलायची आ नहीं रही है। जब कुछ मीठा बनता है, खीर बनती है, सेवई बनती है, फिर हलवा बनता है, तब इलायची की याद आती है। खैर, आप इलायची पाउडर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिएगा, और भी स्वाद बढ़ जाएगा। तो बस इसको अच्छे से भून लिया है। जो हमने खोआ रखा था 500 ग्राम, ये पूरा 500 ग्राम हमने खोया डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का हल्का आपके हलवे में दूध रहे ना, तभी आप खोआ डाल दें, क्योंकि खोआ बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो खोआ को अच्छे से मिक्स कर देना है लौकी और दूध के साथ। अभी इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। मुझे तो पहली बार ट्राई करके कोई यकीन नहीं मान रहा था ये लौकी का हलवा है या फिर कहीं बर्फ़ी है। इतना ज़्यादा यमी बना था कि मुझे खुद भी इतना अच्छा लगा। पहली बार ट्राई किया था। मुझे लगता है अब से जब से मेरे घर में लौकी आएगी ना, तो सबको यही लगेगा कि एक बार ये और बन जाए। तो बस इसको अच्छे से सूखा देना है, एकदम से सूखा देना है, तभी ये बर्फ़ी जमेगी।
खूब अच्छे से। इसमें बिल्कुल भी दूध वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। देखिए कढ़ाई छोड़ दिया है, इतना अच्छे से आपको इसको अच्छे से पका लेना है, या फिर कहें इसको सुखा लेना है। तो बस एक हमने थाली लिया है, इसमें घी लगाया है, थोड़ा सा घी लगा दिया है पूरे थाली में। उसके बाद ये नारियल जो हमने घिस लिया था उसको डाल दिया है थाली में। उसके बाद पिस्ता को बारीक बारीक कट करके थाली में ऐड कर दिया है। तो हमने सोचा आज चलो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी लगा देते हैं, सजा देते हैं। देखो कटा कटाया रहता है तो आलस नहीं आती है, पहले से काट के रखे रहो ना तो आलस नहीं आती, लेकिन जब तुरंत काट करके डालना हो तो बहुत ही ज़्यादा आलस लगता है। तो बस हलवे को बस कढ़ाई में डाल देना है, जमा देना है। पहले थोड़ा सा हलवा इसमें निकाल लेते हैं, भगवान जी के पास जाएगा, क्योंकि थाली में जाने के बाद तुरंत बच्चे को पेट में जाने लगेगा जैसे ही ये फ्रिज में जाएगा। तो यहीं से ही सबसे पहले भगवान जी को चढ़ा देते हैं। उसके बाद इसको थाली में आप अच्छे से जमा दें, सेट कर दें। आप इसको फ्रिज में रख दें आधे घंटे 1 घंटे के लिए। हमने तो पूरी रात इसको ऐसे छोड़ के फ्रिज में रख दिया था, फिर सुबह ही निकाला जब ज़रूरत पड़ी। बस इसमें कटिंग लगाएं आप और बस एंजॉय करें, और सुबह दिखाते हैं आपको। और रात के टाइम सिर्फ दाल और रोटी बनी थी, सिंपल दाल बनी थी, मिक्स दाल है। इसमें मसूर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है और मूंग की दाल होती है। तीनों दाल आजकल मिक्स करके डाली जा रही है। बनी तो दाल रोटी थी, लेकिन बर्तन इतने सारे हो गए। सोचो, चलिए अब बता देते हैं कौन से बर्तन में क्या बना था। तो देखो कढ़ाई में हलवा बन गया था, कुकर में दाल बन गई थी, तवे पे रोटी बन गई थी, और बाकी के सारे जो बर्तन हैं ना, सबने चख चख के हलवा का चखा था, सबने पानी पिया था। तो इतने सारे बर्तन हो गए। कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन निकल आया इतना ढेर सारा। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी बैठे हैं, उनसे बातें होती रहती हैं। कहते हैं ना, जब अकेले रहो ना, अकेले से 2 लोग अच्छा है कि 2 लोग रहो तो बातें भी होती रहती हैं, बोर भी नहीं होता है, और सारे काम भी फटाफट से हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ किचन में आप लोग कभी कभी पूछते हैं तख्त क्यों रखा है ना, तो इसीलिए रखा होता है तख्त। कभी कभी कोई बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर बैठे होते हैं, खाना बनता रहता है, और कभी कभी सभी लोग यहाँ पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं। जिसका मन होता है, खाना गरम गरम बनता रहता है, तो जिसकी इच्छा होती है खाना खाने की, तो यहाँ पे बैठ के वो खाना भी कल खा लेते हैं। किचन की साफ़ सफाई हो गई। आज बहुत ही ज़्यादा बम्पर बर्तन निकले थे। हालांकि क्या होता है, अपना खुद का करना होता है तो ये होता है कि चलो रात में बर्तन निपटा लेते हैं, लेकिन जब खुद नहीं करना होता है तो फिर आशा लगी रहती है। के बाद वीडियो को हमने एंड भी नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो सुबह से फिर से इसी वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। तो सुबह का टाइम है, वॉक पे निकल चुके हैं। धीरे धीरे अभी रफ्तार पकड़ेंगे। अभी धीरे धीरे सो के उठने के बाद ना तुरंत तेज तेज चलने का मन नहीं होता। एक तो हाथ में कैमरा संभालना होता है, दूसरे आप लोगों से कभी कभार बातें करनी होती हैं, तीसरा रास्ता देखना होता है कहीं कोई कुछ है तो नहीं, क्योंकि ये जंगल का रास्ता है तो डर सा लगता है। तो एक साथ इतने सारे काम संभालने होते हैं, सोचो दिमाग कहाँ कहाँ चलाना होता है। तो चलिए सबसे पहले वॉक कर लेते हैं, फटाफट से अपने राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि घर आके बच्चों को भी देखना है, उनके लिए टिफ़िन बनाना है। आज सोच रहे हैं ना, बच्चों को बस हलवा और रोटी दे देते हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद आया था रात के टाइम। और देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनेगा, आगे पता चल जाएगा। पहले वॉक कर लेते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, फिर आगे का सोचते रहेंगे वॉक करते करते। और घर आके सबसे पहले गर्म पानी पी लेते हैं। तो गर्म पानी होता है ना, सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा होता है। आप सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करें, और कभी भी आप दूध वाली चीनी वाली चाय ना पिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होती है, ऊपर से दूध में फैट होता है। तो सुबह सुबह आप पानी ज़रूर पिएँ, गर्म पानी पिएँ। उसके बाद चाय वगैरह अगर आप पीते हैं तो गुड़ की चाय पिएँ, ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने तो चाय छोड़ रखी है 7 महीने से। पहले मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था चाय छोड़ना, क्योंकि मेरी हमेशा की आदत बनी थी। सुबह थायराइड की दवा लेने के बाद
बाद आधा घंटे बाद मेरा फिक्स था, मुझे आधा गिलास चाहिए चाय, चाय चाय उसके साथ ब्रेड, 4-5 ब्रेड 6 ब्रेड, जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता था चाय के साथ ना, तब तक मुझे ब्रेड चाहिए होता था। तो बस कुछ गंदी आदतों की वजह से मेरा वज़न बढ़ चुका था, लेकिन अब नहीं, अपनी आदत को हमने बदल दिया है। तो सबसे पहले मेरा सुबह के टाइम 2 गिलास मतलब 1 लीटर गर्म पानी होता है, उसके बाद जो है दिन की शुरुआत हो जाती है वॉक के साथ। अब बच्चों के लिए ये देखिए, कहा था ना रात को बर्फ़ी जमाई थी तो बच्चे शुरू हो जाएंगे, इसीलिए मैं सबसे पहले अगर कुछ बनाती हूँ तो भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद मुझे पता होता है बच्चे वहीं पे रहते हैं, तो फ्रिज से निकाल के खाते रहते हैं। तो बच्चे आज यही ले जाएंगे, बर्फ़ी जो हमने बनाई थी, और उसके साथ रोटियां ले जाएंगे। हमने कहा सब्जी बना देते हैं, भिंडी बना देते हैं, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर बच्चे कह रहे हैं तो बच्चों को वही दे देते हैं। आजकल जो पॉलीथीन होती है, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर पेपर में रोटियां लपेट के नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारे व्यूअर का कमेंट आता है ना कि आप सिल्वर पेपर में रोटियां ना लगा के दें। तो हमने कहा चलो ठीक है, रोटियों को बना लेते हैं, हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, तब डिब्बे में पैक कर देते हैं। तो टिफ़िन पैक करने के बाद बिटिया की चोटी बना देते हैं। और यहाँ पे देखो दोनों लोग की लड़ाइयाँ कैसे शुरू हैं, तू मैं शुरू हो जाती है। सुबह होता नहीं ना, देखो मतलब उन्हीं की तरफ इनका आँख है, मुँह उन्हीं की तरफ है, हट नहीं सकता। दोनों लोग शुरू हो चुके हैं। अभी देखना गोलू कैसे देख रहे हैं। तो बस दोनों बच्चों में ऐसे चलती रहती है। तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे। सुबह 6 बजे से स्कूल होता है, शाम के 3 बजे तक। स्कूल 1:30 बजे तक होता है, लेकिन बच्चों को घर आने में 3 बज जाते हैं, 3:30 बज जाते हैं, जैसा रहता है। कभी कभी जाम लग जाता है ना शहर में, तो देर हो जाती है। बच्चे गए स्कूल, अब घर की साफ़ सफाई शुरू कर देंगे, और बस उनके पापा बस तक छोड़ के आएंगे। बच्चे बस से ही जाते हैं स्कूल, हालांकि पहले बाइक से छोड़ के आते हैं, लेकिन अब स्कूल दूर हो चुका है, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं ना, तो उसकी वजह से स्कूल दूर हो गए हैं। बच्चे बस से आते जाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि बच्चों को छोड़े ले जाए। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और मेरा क्या होता है, मैं बहुत कम ही होता है कि बाहर जाती हूँ, आ जा पाती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ, यही मेरी ड्यूटी है। तो घर के अभी देखिए सारे सामान अस्त व्यस्त त्रस्त हैं, तो हमने सोचा चलो पहले किचन से शुरुआत करते हैं। ये जो बर्फ़ी हमने बनाई थी रात को, इनको कट करके बाउल में रख देते हैं। थाली इतनी बड़ी फ्रिज में रखना अच्छा नहीं लगता, मतलब जगह भी ज़्यादा ले लेती है, तो हमने सोचा कटोरे में रख देते हैं। और उसके बाद घर की साफ़ सफाई कर दी है, बढ़िया से बिस्तरा झाड़ के चादर बिछा दिया है, झाड़ू पोछा लगा दिया है। सुबह के टाइम एक बार चादर को झाड़ के साफ़ कर दो ना, अच्छे से बिछा दो, तो पूरा दिन अच्छा लगता है। कमरे में बच्चे भी चले जाते हैं तो पूरा साफ रहता है। और आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर हमारी रेसिपी आपको अच्छा लगे, रेसिपी आप लोग नवरात्रि के दिन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, पहली बार बनाया था लेकिन परफेक्ट बना था। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।